गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम हरीश शाही और मैं आज आपको कबाना की साइड से 3 दिन की ट्रेनिंग देने वाला हूं। आपका आज डे 1 है जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। जो आपका बेसिक पार्ट है वो कैंडलस्टिक एनालिसिस है। तो हम लोग कैंडलस्टिक पे आते हैं। जो हमारा आज का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैंडल्स पे है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडलस्टिक फ्रॉम कबाना कैपिटल्स। ये जो सेशन है वो कम्प्लीटली फ्री है, आपसे किसी टाइप का कोई चार्जेस नहीं लिया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी ने मीडिएटर बन के कोई चार्जेस लिए तो एज सच इट्स कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम कबानाज कैपिटल। सो डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है प्री डिफाइंड था कि आज हम लोग कैंडल्स ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कैंडल की बात करते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 तरह की रहती है फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर। क्या क्या होता है एक कैंडल में एक रियल बॉडी होती है। ठीक है, द थिक पार्ट ऑफ द कैंडल लाइन इज कॉल्ड रियल बॉडी। एक रियल बॉडी होगा। द शेडो अबव द रियल बॉडी इज कॉल्ड द अपर शेडो। एक हमारे पास अपर शेडो होगा। द शेडो अंडर द रियल बॉडी इज नोन एज द लोअर शेडो। हमारे पास एक लोअर शेडो होगा। तो देखा जाए तो एलिमेंट के नाम पर हमारे पास 3 चीज है, एक रियल बॉडी है, एक अपर शेडो है एंड देन एक लोअर शेडो है। ठीक है। तो जब भी हम कैंडल स्टिक की बात करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ गाइस, आप ये सोचिएगा कि बिल्कुल जीरो से। आप ये मत सोचना आपको पहले कभी नहीं पढ़ा तो आता नहीं है। ठीक है, अब हम ड्राइंग की बात करें, चार्ट्स की बात करें कि चार्ट्स पे कैसा होता है। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये आपका जो है रियल बॉडी रहेगा। ये वाला जो पार्ट है वो आपका अपर शेडो होता है और ये वाला जो पार्ट है वो आपका लोअर शेडो रहेगा। ठीक है, लोअर शेडो, अपर शेडो एंड द रियल बॉडी। ओवरऑल अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग, ये एक कैंडल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जो टॉप रहता है वो उसका हाई होता है, जो सबसे बॉटम होता है वो उसका लो रहता है। ठीक है, ओपन और क्लोज के बारे में हम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ओपन और क्लोज हमको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे, जिसमें हमको उसके कलर बताते हैं। ठीक है, कि कलर बताएंगे। देखिए, बहुत सिंपल सी कहानी कलर के लिए। अगर कलर ग्रीन है अगर कलर ग्रीन है तो वो एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, और अगर कलर रेड है तो वो एक बियरिश कैंडल है। नहीं आता बुलिश और बियरिश, और इजी चलते हैं। अगर कलर ग्रीन है तो बाय, अगर कलर रेड है तो सेल। ग्रीन अपने आप में एक पॉजिटिव कलर है, बहुत ही पॉजिटिव कलर माना जाता है ग्रीन। ठीक है, और रेड एक नेगेटिव कलर है। हाउएवर, रेड को सिंबल ऑफ लव भी कहते हैं, लेकिन ब्लड का कलर भी रेड रहता है। तो रेड चाहे आप ट्रैफिक सिग्नल में देख लीजिए, रेड मीन्स रुक जाइए, ग्रीन मीन्स आप आगे चलिए। ठीक है, तो आपको ये देखना है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर कलर ग्रीन होगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आना चाहिए कि ये ओपन नीचे है, यहां पर कहीं। ठीक, नीचे की साइड यहां पर। और अगर वो ग्रीन है तो सीधी सी बात है क्लोज इसका यहाँ कहीं है, ऊपर की साइड। और अगर ये रेड कैंडल है तो ओपन इसका यहाँ कहीं है ऊपर। ये इसका ओपन रहता है और ये वाला जो पार्ट होता है वो इसका क्लोज होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम ये भी कह सकते हैं कि एक कैंडल में अगर ग्रीन है तो ओपन डाउन साइड रहेगा, क्लोज अप साइड रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम अगर बात करें कि ये अगर मान लो 50 रुपीज है तो सीधी सी बात है ये 60 रुपीज है। ठीक है, और ये अगर 60 रुपीज है तो यही 50 है। तो ये कैंडल जो है पर्टिकुलर 50 रुपीज पर ओपन हुई और 60 रुपीज पे जाके क्लोज हुई। तो एट द एंड ऑफ द डे हम कह सकते हैं ये एक प्रॉफिट में आई। ठीक है, ये 50 पे ओपन होके 60 पे क्लोज हुई तो 10 रुपए का कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ। सेम ये रेड कैंडल है तो ये ओपन इसका अप साइड पे आएगा और क्लोज इसका डाउन साइड पे आएगा। तो ये 60 रुपए पे ओपन होके 50 रुपए पे क्लोज हुई, यानी 10 रुपए के लॉस में गई। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो सेंटीमेंट्स है, सेंटीमेंट्स की अगर बात करें तो ग्रीन कैंडल्स में बायर स्ट्रॉन्ग रहते हैं।
अगर कोई भी चीज 50 रुपए से लेकर 60 रुपए पे गई तो सीधी सी बात है बायर्स स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, प्लस बुल्स ने बियर्स को डोमिनेट करा होगा। साइमल्टेनियसली जब एक कैंडल जो ऊपर से नीचे आई होगी, यानी कि 60 से 50 पर आई होगी, तो यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, सेलर्स ने डोमिनेट करा होगा बायर्स को। तो ग्रीन कैंडल में बुलिश डोमिनेंसी होती है और रेड कैंडल में बियरिश डोमिनेंसी होती है। साइकोलॉजिकल अगर फैक्टर की हम बात करेंगे कि बुलिश कैंडल को बुल्स क्यों कहा जाता है बुलिश, बिकॉज बुल्स की तरह अटैक करती है, बुल्स नीचे से ऊपर अटैक करता है, सींगों से करता है ना बुल्स, तो इसीलिए हम इसको बुलिश कहते हैं, ठीक है। और रेड कैंडल को हम लोग बियरिश इसलिए कहते हैं क्योंकि बियरिश मतलब बियर्स है, बियर्स मतलब सेलर्स, सेलर्स को बियरिश क्यों कहा जाता है, बिकॉज बियर्स मतलब भालू, तो भालू क्या है, एक ऊपर से नीचे की तरह ऐसे ऐसे मारता है, ठीक है। तो इसकी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आप ट्रेडिंग के अंदर तो आपको यही सेंटीमेंट समझ आएगा कि बुलिश और बियरिश का जो ओरिजिन पॉइंट है वो उनके नेचर के हिसाब से, एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे बुल्स को लिया गया है और बियर्स को लिया गया है, और एनएससी बीएससी में बकायदा इनके स्टैच्यूज भी है बुल्स एंड बियर्स के। तो ये हम आगे चलते हैं इसमें। अब गाइस हमारी जो कैंडल है, क्योंकि हम लोग हो सकता है बहुत ऐसी कैंडल जो इम्पोर्टेंट वो करें, और कैंडल्स तो बहुत सारी है जिनको हमने इग्नोर भी करा है, स्किप भी करा है, हम बता भी देंगे किन किन को हमने स्किप करा है आपकी स्टडी के लिए। तो फर्स्ट कैंडल है हमारा आज का हैमर। हैमर कैंडल क्या है, एक ऐसी कैंडल, देखिए यहाँ पर आप क्लियर से देख से चलते हैं कि हैमर मीन्स क्या। हैमर मतलब जो जिस कैंडल की शेप जो है कुछ ऐसी हो, हैमर विच लुक्स लाइक हैमर, हिंदी में कहते हैं इसको हथौड़े की तरह एक शेप है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग फटाफट से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज कोई नहीं बताता, हर कोई आपको हैमर ही हैमर बताता है। स्मॉल रियल बॉडी, ये जो रियल बॉडी बहुत छोटी सी है, रियल बॉडी इज एट द टॉप एंड ऑफ डेज रेंज, रियल बॉडी जो है टॉप पर है अपने डे के। वेरी स्मॉल और नो अपर शेडो, इसमें बहुत ही अपर शेडो नहीं है, और अगर होता भी तो बहुत ही माइनर सा होता। द लॉन्ग लोअर शेडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द रियल बॉडी, जो लोअर शेडो है वो इसकी बॉडी की हाइट का दुगना है। द कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये रेड हो चाहे ग्रीन हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, ये मैटर है, ये देखिए इसको बोल्ड भी किया गया है कि लास्ट वाले पार्ट को, मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड की मतलब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। मोर और लेस अगर मैं बात करूं कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। यानी कि डाउन ट्रेंड की मार्केट के बाद जब भी हैमर बनेगा तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा रियल में होता है, तो हमने कुछ आपके लिए स्क्रीनशॉट्स लिए हैं जहां पर ये मार्केट वैसी होती है, ठीक है। ये देखिए गाइज, यहाँ पर हम लोग स्पॉटलाइट एक बार ले लेते हैं। ये देखिए डाउनवर्ड की एक मार्केट है आपके पास, इस डाउनवर्ड की मार्केट में जो हैमर बना, यहाँ पर ये हैमर बना और मार्केट ऊपर गया, ठीक। फिर अगेन डाउनवर्ड की मार्केट, एक बार फिर हैमर बना और फिर मार्केट ऊपर गया, फिर डाउनवर्ड की मार्केट, हैमर बना एंड देन मार्केट ऊपर। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि डाउनवर्ड मार्केट प्रीवियस ट्रेंड शुड बी डाउन एंड देन हैमर बनेगा, तो हमें सिंपली बाय करना है और कुछ भी नहीं करना है, हमें ये एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सेकंड आते हैं हम लोग इन्वर्टेड हैमर पर। इन्वर्टेड हैमर हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड हैमर के बारे में एक बार देख लेते हैं। बुलिश रिवर्सल पैटर्न अपने आप में, ये स्मॉल रियल बॉडी, पहले भी यही था। रियल बॉडी इज एट द बॉटम एंड ऑफ द डेज रेंज, रियल बॉडी डे के बॉटम पर रहेगी, ओ ये अपोजिट रहेगी। द वेरी स्मॉल और नो लोअर शेडो, अभी गाइस इसका जो शेप रहेगा वो इस तरह से रहेगा, इट इज जस्ट मिरर इमेज ऑफ द हैमर। सो इसमें लोअर शेडो जो है होगा, और होगा तो बहुत छोटा सा होगा। द लॉन्ग अपर शेडो शुड बी ट्वाइस ऑफ द रियल हाइट ऑफ द रियल बॉडी, ये जो अपर शेडो अब यहाँ पे इस रियल बॉडी का डबल हाइट का रहेगा। द कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो इसका कलर है वो बिल्कुल भी इंपोर्टेंस नहीं रखेगा। और मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, मार्केट जो है प्रीवियसली इसमें क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड में रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा।
सो हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट जब इसमें डाउन ट्रेंड में रहेगा तो ये किस तरह से वर्क करेगा। अभी इनमें जो एप्लीकेबिलिटी आती है, ऑथेंटिसिटी आती है, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, आप कहीं पे मार्क भी कर सकते हैं वर्ड, कि जब भी हैमर बनेगा तो हैमर का जो एक्यूरेसी लेवल रहेगा वो मोर देन 95 और 90% रहेगा। जबकि हम लोग इन्वर्टेड हैमर की जब बात करेंगे तो इन्वर्टेड हैमर का जो एक्यूरेसी है वो हैमर जितना नहीं है, यानी कि वो अराउंड 70-75, बस इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो जब अगर आपको कॉम्बिनेशन इन दोनों पे मिल जाते तो वो तो बहुत ही बढ़िया, इट वुड बी लाइक अ सोने पे सुहागा वर्ड। तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर का जब कॉम्बिनेशन होता है तो देन यू कैन गो फॉर बाय, आपको बाय करना है मार्केट को। देखिए जरा, एक डाउनवर्ड का ये मार्केट है, यहाँ पर हम लोग एक बार स्पॉटलाइट को ले लेते हैं। एक डाउनवर्ड का मार्केट है हमारे यहाँ पर, ये इन्वर्टेड हैमर बना मार्केट में, इन्वर्टेड हैमर के बाद मार्केट ऊपर गया, अगेन मार्केट नीचे आया, देन हैमर बना। तो मार्केट का जो बाउंस बैक है, जो मार्केट ने बाउंस लिया है, वो देखिए इन्वर्टेड हैमर की कंपेयर में जो बाउंस है वो हैमर पे ज्यादा अच्छा है। तो हमें भी अल्टीमेटली यही करना है कि हमें इन्वर्ट हैमर के बाद बाय करना है, कंपलसरी हो जाता है, और इन्वर्टेड हैमर के बाद बाय नहीं करना है। और एक चीज जो हम आपको बताएं, जो बहुत कम लोग जानते हैं, हैमर के बाद हमें बाय कब करना है, जब हैमर का हाई ब्रेक हो जाए तो। इफ हैमर्स हाई ब्रेक्स by the next candle, then only you will buy, otherwise no need to buy, and the stop loss would be hammers low, हमेशा stop loss hammer का लो रहेगा, and the target would be twice of the your stop loss, यानी जितना आपका stop loss उससे डबल आपका जो टारगेट रहेगा। इट मीन्स रिस्क एंड रिवॉर्ड शुड बी 2:1, ये हम फॉलो करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हमारी फॉलो हो जाएगी। नेक्स्ट कैंडल हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट कैंडल का नाम है हमारे पास हैंगिंग मैन। एंड हैंगिंग मैन अगर आप शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो गाइस हैंगिंग मैन एक कंफ्यूजिंग कैंडल के अंदर आ जाता है, और कंफ्यूजिंग भी नहीं आता तो आप कहेंगे सर इट इज द हैमर, व्हाई यू आर कॉलिंग इट एज हैंगिंग मैन, व्हाई यू आर कंफ्यूजिंग अस, आप हमको कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं। तो बॉस कुछ प्रॉपर्टीज है, लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रॉपर्टी, देन वी कैन डिफाइन इट इज हैंगिंग मैन। स्मॉल रियल बॉडी सेम प्रॉपर्टी है, रियल बॉडी एज द टॉप एंड ऑफ डेज रेंज सेम प्रॉपर्टी ऑफ द हैमर, very small or no upper shadow same property, the long lower shadow should be twice of the height of the real body, ये भी सेम है। the color of the real body is not important, तो कलर इसका क्या है, बिल्कुल भी इंपोर्टेंट नहीं है, ये भी सेम है। the market is in uptrend, मार्केट किस में रहेगा, अप ट्रेंड में रहेगा, yes this is the different as compared to hammer, because hammer में previous trend क्या होता था, हैमर में प्रीवियस ट्रेंड होता था अपसाइड, और इसमें क्या हो रहा है, प्रीवियस ट्रेंड, हैमर में प्रीवियस ट्रेंड डाउन साइड एंड देन इसमें अपसाइड। तो देखिए यहां पर कुछ ऐसा सिनेरियो रहेगा, यानी कि प्रीवियस ट्रेंड अप, आफ्टर द हैंगिंग मैन मार्केट विल गेट डाउन, जबकि हैमर में प्रीवियस ट्रेंड डाउन एंड आफ्टर द हैमर मार्केट विल गो अप। तो ये एक डिफरेंस रहेगा, और हम लोग इसको देख लेते हैं, इसमें एक वी शेप रिकवरी भी हमको देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि जैसे ही हमारे यहाँ पर हैंगिंग मैन बना, अप ट्रेंड, हैंगिंग मैन, दिस वन इज द हैंगिंग मैन, और मार्केट जो है डाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एक बार और हैंगिंग मैन बना है, अप ट्रेंड एंड मार्केट हियर इज द हैंगिंग मैन, एंड यू कैन सी द सेल ऑफ इन द मार्केट। हाउएवर हमने यहाँ पर हैमर मार्क करा है, हैमर के बाद ऑब्वियसली बाय करना था, जो कि हमने नहीं बनाया। फिलहाल हमारा पार्ट जो था, जो ऑब्जेक्टिव था हमारे पास, वो था इस वक्त आपको क्या दिखाना है, वो इस वक्त आपको हैंगिंग मैन दिखाना है, तो हमने आपको हैंगिंग मैन दिखा दिया। तो ये था ओके हम लोग आगे चलते हैं। Next one is shooting star. Shooting star is also one of the best candle in the reversal pattern. So it's a bearish reversal. आपको confusion हो रहा होगा, bullish reversal, bearish reversal। तो bearish reversal का मतलब ये होता है कि जब ये बने तो मार्केट डाउन साइड हो जाए, ठीक है। तो हम लोग bearish reversal के बारे में देख लेते हैं एक बार फटाक से, कि इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टीज गाइज, इसका स्मॉल रियल बॉडी है, रियल बॉडी इज एट द बॉटम एंड ऑफ डेज रेंज, इसमें भी रियल बॉडी डाउन साइड रहेगा।
अगर आप इसके लुक पर जाएंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि सर रियल बॉडी इसका जो डाउन साइड है, और यही जो डाउन साइड रियल बॉडी है, यही तो एक्चुअल में क्या है गाइज, इट लुक्स लाइक इन्वर्टेड हैमर। तो सर अभी तक की जो कैंडल्स है वो अपने आप में सेम है, कॉमन है, ठीक है। और रियल बॉडी इज एट द बॉटम एंड ऑफ डेज रेंज, ठीक है, वेरी स्मॉल और नो लोअर शेडो, द लॉन्ग अपर शेडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द रियल बॉडी, द कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो अभी तक के 5 प्रॉपर्टीज जो है सेम है, किसकी तरह, इन्वर्टेड हैमर की तरह। तो हम आप कहेंगे सर कहना क्या चाहते हैं, अरे भाई हम ये चीज कहना चाहते हैं जो अभी हम 6th में बोलना चाह रहे हैं कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, जबकि इन्वर्टेड हैमर में भी क्या होता था, मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो इसका सिनेरियो कैसा रहेगा, इसका सिनेरियो ऐसा रहेगा, यानी कि अप ट्रेंड की कैंडल रहेगी और शूटिंग स्टार क्रिएट होगा। तो हमें क्या करना है, हमें उस टाइम बाय सेल करना है, और आपको बहुत ही अच्छा एक मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जो आप कभी भी अप्लाई करके देखना लाइव मार्केट में भी। अगर गाइस टाइम मिलेगा तो हम आपको लाइव मार्केट में भी एनालिसिस करके दिखा देंगे इन्हीं सब चीजों की। ये हमने फिलहाल स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं आपके लिए। तो ये एक अप ट्रेंड का मार्केट है, ये शूटिंग स्टार है, और देखिए मार्केट नीचे गिरता चला गया, ठीक है। और फिर से एक बार देखिएगा कि एक बार और हुआ था अप ट्रेंड एंड देन शूटिंग स्टार, कहां पर है, ये रहा अप ट्रेंड का मार्केट, शूटिंग स्टार, मार्केट डाउन साइड। यहां भी देखिए अप ट्रेंड का मार्केट, शूटिंग स्टार, मार्केट डाउन साइड। तो जब भी अप ट्रेंड का मार्केट रहेगा, आपको शूटिंग स्टार अगर बनता हुआ दिखता है तो वो अपने आप में रिवर्सल इंडिकेशन होता है, वो एक इंडिकेशन होता है कि कब मार्केट गिरेगी। अब कई बार देखते हैं कि मार्केट में सपोज करो आपको कुछ भी नहीं आता, और हमारे जैसे लोग जब मार्केट में कहते हैं कि अब मार्केट गिरेगी और मार्केट गिर जाती है, तो हमारे टारगेट लगते हैं, तो आप कहते हैं यार इस बंदे को कैसे पता लगता है कि यार मार्केट गिर गई। तो वहां पर लोग तालियां बजाते हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब, मस्त आपकी कॉल। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमने जो चीज देखी और मार्केट वैसा रिएक्ट नहीं करी और मार्केट हमारे अगेंस्ट गई, तो उसको कहते हैं स्टॉप लॉस। तो उसी टाइम तुरंत हमको क्या मिलती है, गालियां। तो ये मार्केट ऐसा है कि जिसमें गालियां और तालियां आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगी, उसमें आपको कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी का हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसमें सीधा हम लोग शेप पर जाएंगे, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी हाफ पार्ट पर आ चुके हैं। तो ग्रेवस्टोन डोजी में देखिए ये इस तरह का एक कैंडल रहेगा, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी में इस तरह का कैंडल रहेगा, एक ऐसी कैंडल जो शूटिंग स्टार की तरह शेप होएगी, एक ऐसी कैंडल जो शूटिंग स्टार की तरह शेप में रहेगी। जॉय डैनियल इज आस्किंग सर व्हेन टू पुट सेल इन हैंगिंग मैन एंड शूटिंग। सर मैं आपको लास्ट में आई विल गिव यू द ओपन सेशन वेयर यू कैन चैट विद मी, but initially let me complete the content because few people are here just to get the content, so give me time। मैं आपको बिल्कुल टाइम दूंगा लास्ट में, आपके जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी डाउट्स है गाइज, मैं आपको सब पूरा करूंगा। लेकिन पहले एक बार कंटेंट को हम लोग कर लेते हैं। सो हम लोग थे ग्रेवस्टोन डोजी पे। तो ग्रेवस्टोन डोजी के अंदर हम लोग जो बता रहे थे अभी, तो वो गाइज क्या है कि ये हमारे पास यहाँ पर एक ऐसी कैंडल है जो शूटिंग स्टार की तरह दिख रही है, बट एक वर्ड आया इसके साथ ग्रेवस्टोन के साथ, दैट इज कॉल्ड द डोजी। जो डोजी है वो बड़ा कॉमन है और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो डोजी मींस व्हेन ओपन एंड क्लोज आर एट द सेम लेवल, जब मार्केट का ओपन और क्लोज सेम रहेगा। तो एक बात बताइए, थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूं 10 मिनट पहले। 10 मिनट पहले हमने एक चीज आपको बताई थी कि ग्रीन कलर कब होगा, जब ओपन नीचे और क्लोज ऊपर रहेगा, यही बताया था ना। और रेड कब रहेगा, रेड कब रहेगा, जब ओपन ऊपर और क्लोज नीचे रहेगा, तो वो रेड रहेगा। लेकिन आप सोचिए इन दोनों के डिफरेंसेस ही तो रियल बॉडी थी भाई। ओपन नीचे क्लोज ऊपर ग्रीन, ओपन ऊपर क्लोज नीचे रेड। तो रेड और ग्रीन एक्चुअल में क्या है, रियल बॉडी इज द डिफरेंस ऑफ ओपन एंड क्लोज। बट अगर ओपन और क्लोज सेम हो गए तो क्या रियल बॉडी बनेगी? इज इट माय क्वेश्चन? चैट पे रिप्लाई दीजिए। वेरी गुड, हमारे पास आंसर है नहीं सर, नहीं बनेगा। तो यही मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपका फोकस रहे
और आपका है भी फोकस कि नहीं ये रियल बॉडी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि रियल बॉडी जब सर ओपन क्लोज सेम हो जाएगा तो रियल बॉडी नहीं बनेगा, और रियल बॉडी जब नहीं बनेगा तो वही तो डोजी है। अरे भाई वही डोजी है, जहां पर रियल बॉडी नहीं बनेगा वही डोजी है। तो देखिए शूटिंग स्टार जो बनता है वो इस तरह से बनता है, और अगर इसका ओपन क्लोज नहीं हो तो कैसा बनेगा? अगर इसका ओपन क्लोज नहीं हो तो ये ऐसा ही तो बनेगा। हाँ, और अगर मान लो हैमर का रियल बॉडी ना हो तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और अगर कोई नॉर्मली कैंडल है तो वो ऐसा बनेगा। तो हमारे पास तीन तरह के डोजी है। सो इन डोजी के अपने अपने नाम है। क्या क्या नाम है भैया? इस वाले का नाम तो है ग्रेव स्टोन भैया, इस वाले का नाम जो है वो है ड्रैगन फ्लाई, और इस वाले का जो नाम है वो क्या है? रिक्शामैन डोजी। तो हमारे पास तीन तरह के डोजी हो गए, तीनों के नाम हो गए। ठीक है, हम लोग इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे चल के। ये हम इसकी एक बार पढ़ लेते प्रॉपर्टीज। गाइस जितने भी लोग अपनी वीडियोस ऑन कर रहे हैं प्लीज वीडियो ऑन ना कीजिए, अदरवाइज मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा सेशन से। नो और वेरी स्मॉल रियल बॉडी नहीं रहेगी। द ओपन एंड क्लोज आर एट द वेरी क्लोज टू द बॉटम ऑफ द कैंडल और लिविंग नो लोअर। जो इसका ओपन और क्लोज है वो कंप्लीटली डाउन साइड पर हो, और अगर हो तो बहुत ही माइनर सा हो। अ लॉन्ग अपर शेडो, इसमें जो शेडो रहेगा वो अपर साइड रहेगा, बड़ा रहेगा। मार्केट इज इन अप ट्रेंड, मार्केट पिछला जो है अप ट्रेंड के पॉइंट पे रहेगा, बिल्कुल टॉप पर रहेगा मार्केट। ठीक है। आगे चलते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम लोग देख लेते हैं। ड्रैगन फ्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम बात करते हैं तो नो और वेरी स्मॉल रियल बॉडी। अगेन मैंने कहा था रियल बॉडी नहीं होगी, और हो तो बहुत ही माइनर सी होगी। द ओपन एंड क्लोज आर एट द वेरी क्लोज टू द टॉप। तो ओपन और क्लोज जो है टॉप पर रहेंगे, लिविंग नो अपर शेडो। अपर शेडो नहीं रहेगा, और होगा तो बहुत छोटा होगा। अ लॉन्ग लोअर शेडो, इसमें लोअर शेडो बहुत लंबा होगा। मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, तो मार्केट किस में रहेगी? डाउन ट्रेंड में रहेगी। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए एक बार कि अप ट्रेंड का मार्केट, जस्ट सेकेंड, अप ट्रेंड का मार्केट रहेगा अगर, ठीक है, ये आपका ड्रैगन फ्लाई रहेगा इस तरह से, तो गिर जाएगा। ओ सॉरी, ग्रेवस्टोन। और डाउन ट्रेंड का मार्केट, और ये आपकी इस तरह से कैंडल रही जो कि हैमर है, या फिर आप इसको इस वक्त ड्रैगन फ्लाई बोल सकते हो। तो उस टाइम मार्केट अपवर्ड रहेगा। तो बहुत क्लियर से है। एंड थर्ड वन मैंने आपको बताया था, एक प्लस का साइन बनता है जब, ठीक है, क्रिसमस का साइन भी कहते हैं उसको, तो वो एक रिक्शा मैन होता है, वो अपने आप में एक न्यूट्रल सिग्नल जनरेट करता है। हम लोग बता भी देते हैं नो और वेरी स्मॉल रियल बॉडी, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द शेडो, इट इज जस्ट लाइक अ क्रॉस। द ओपन और क्लोज जो है बिल्कुल मिडिल पर रहेंगे, और हमें किसी भी तरह का जो है देखने को मिलेगा, हमें कोई भी रियल बॉडी नहीं देखने को मिलेगा। दिस मीन द अपर एंड लोअर शेडो आर इक्वल इन लेंथ, जो लेंथ में इक्वल रहेंगे, और रिवर्सल पैटर्न इज इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास रिक्शामैन। और रिक्शामैन में हमें हमेशा देखिए यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न इज इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो जब भी रिक्शामैन बनेगा हमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में एक रिवर्सल के साइन देगा। तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है जब भी रिक्शामैन बने कि गाइस ट्रेंड इज अबाउट टू चेंज। तो ये एक हमारे पास जो है, देखिए यहाँ पर हमें क्लियर क्लियर देखने को भी मिलेंगी चीजें। एक तो हमारे पास डाउन ट्रेंड का मार्केट रहेगा, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई, ये रिक्शामैन डोजी जो कि मैंने आपको बताया था रिवर्सल है, और ये अप ट्रेंड में एक ग्रेव स्टोन रहेगा। तो ग्रेव स्टोन में हमें क्या करके चलना है? ग्रेव स्टोन में मार्केट को हमें यहाँ पे सेल करके चलना है, ड्रैगन फ्लाई में बाय करके चलना है, और रिक्शामैन में हमें क्या करना है? जब भी जिस भी ट्रेंड में रहेगा, तो एक्चुअली ये ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है कि अगर डाउन साइड है तो अप साइड हो जाएगा, और अप साइड है तो डाउन साइड हो जाएगा। तो इनसे हमें हमेशा बच के चलना है। तो यहाँ पर भी देखिए एक हमने दिखाया नहीं है, ये देखिए हैमर है, और यहाँ पर ये रिक्शा मैन है, ये आप रिक्शा मैन कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों में आपको जो है बाइंग साइड के सिग्नल्स मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ाते हैं फेज को। ये हमारे पास जो कैंडल है माराबू जो है,
इट कैन बी इधर ए फुल बार विदाउट शेडो और विक्स, यानी कि इसमें क्या रहेगा कि हमारे पास कोई भी शेडो ही नहीं रहेगा, ना अपर शेडो और ना लोअर शेडो, और अगर रहेगा तो बहुत छोटा सा रहेगा। इसको अपन माराबूजो कहते हैं, ठीक है। ये दो तरह का होता है, बुलिश माराबूजो और बियरिश माराबूजो। तो देखिए जब भी आपको एक ग्रीन माराबूजो मिल जाए तो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी होता है, ठीक है, अपसाइड के लिए होता है। और जब भी आपको बियरिश कैंडल मिल जाए यानी रेड कैंडल ऐसी मिल जाए तो फुल ऑफ बियरिश सेंटिमेंट्स होती है, जैसे यहाँ पर हमने दिखा रखा है, तो वो एक अपने आप में बियरिश कैंडल है, तो हमें वहां पे सेल सिग्नल मिलेगा। तो अगर आप बाइंग सेलिंग को देखते हैं कि ये हमारा बाइंग का पार्ट रहेगा, तो ये हमारा एग्जिट का पार्ट भी रह सकता है। और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते तो यहाँ आप एंट्री ले सकते हैं, और टॉप से थोड़े से ऊपर का आप जो स्टॉप लॉस रख के आप इसमें सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो आगे अभी तक पढ़ा था वो हमारे सिंगल रिवर्सल पैटर्न थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं डबल रिवर्सल पैटर्न। तो डबल रिवर्सल पैटर्न में हमारे पास सबसे पहले इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग का नाम ही होता है गाइस निगलना। जब एक कैंडल दूसरी कैंडल को निगल जाए तो वो अपने आप में इनगल्फिंग पैटर्न है। और इनगल्फिंग दो तरह का होता है, एक बुलिश इनगल्फिंग होता है और एक बियरिश इनगल्फिंग होता है। तो जब एक डाउन ट्रेंड की मार्केट में रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर जाए तो वो बुलिश इनगल्फिंग है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मार्केट में ये बुलिश इनगल्फिंग है। हमें यहाँ पर बाय करके चलना है और स्टॉप लॉस हमारा इसका लो रहेगा और टारगेट यहाँ पर जो स्विंग का हाई होता है वो रहता है। तो ये आप देख सकते हैं जब भी डाउन ट्रेंड की मार्केट है, डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल को जब ग्रीन कैंडल जो इनगल्फ करती है यानी निगल जाए पूरी तरह से बॉडीज को, रियल बॉडी को ध्यान रखिएगा गाइस, उसका शेडो इनगल्फ हो ना हो कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए, लेकिन उसका रियल बॉडी होना चाहिए इनगल्फ, ठीक है। तो ये हम आगे चलते हैं सेशन को बढ़ाते हैं और अब हम एक चीज और भी देखेंगे। बियरिश इनगल्फिंग। देखिए बियरिश इनगल्फिंग में क्या होता है, बियरिश इनगल्फिंग में हमारे पास जो है अप ट्रेंड की मार्केट रहेगी और अप ट्रेंड की मार्केट में, ठीक है, अप ट्रेंड की मार्केट में एक रेड कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल, ऑब्वियसली अप ट्रेंड की मार्केट है तो ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल को जब रेड कैंडल कंप्लीट एक बुलेट एक देखिए इनगल्फ कर रही है। अब आप इसमें कॉम्बिनेशंस को चलाएंगे, कॉम्बिनेशन ऐसे चलेंगे कि ये वाली जो रेड कैंडल जो अभी हमने 2 मिनट पहले आपको समझाई थी, ये उसी का एग्जाम्पल है। कौन सी वाली का एग्जाम्पल है सर? यही तो बियरिश माराबूजो है। हाँ जी यही बियरिश माराबूजो। तो बियरिश माराबूजो कैंडल जो है इस तरह से इनगल्फ होती है और मार्केट डाउनवर्ड जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है उसका, ठीक है, सेल के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास पियर्सिंग। पियर्सिंग का मतलब ही होता है पिंच करना, पेनिट्रेट करना। जैसे लड़कियां अपने कानों को जो छेदवाती हैं उनको हम पियर्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में एक रनिंग कैंडल रहेगा यानी डाउनवर्ड का कैंडल रहेगा और एक मार्केट दूसरे को आके पेनिट्रेट कर जाए। अगर एक मार्केट पेनिट्रेट करेगी तो वो उसको क्या कहलाएगी, इस तरह से पेनिट्रेट करे तो वो पियर्सिंग कहलाएगी। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें जैसे जो भी पियर्स का पार्ट रहेगा, मैं आपको एक बार बना भी देता हूँ, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड का जो मार्केट रहेगा और नेक्स्ट कैंडल उसको पेनिट्रेट करे, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल उसको कंप्लीटली पेनिट्रेट करेगी तो हम उसको पियर्सिंग कहते हैं। पीपल आर स्टिल कमिंग। देख लेते हैं हम लोग। The piercing pattern is made up of two candlesticks, the first black and the second white. Both candlesticks should have fairly large bodies and the shadows usually, but not necessarily small or non-existent. ठीक है? The white candle must open below. तो ये एक इसका एक प्रॉपर्टी भी है कि जब हम बाय कर रहे हैं उस डाउनवर्ड का एक मार्केट है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ही होना चाहिए। एक चीज, जो नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होगा वो लो होना चाहिए, नीचे ओपन होना चाहिए और वो उसको पिंच करे, बाउंस करे, यानी पेनिट्रेट करे किसको, प्रीवियस वन को। ओवरऑल फ्लो देखिए मार्केट का डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड के फ्लो में अगर एक ग्रीन कैंडल आएगा, अभी मैं आपको चार्ट पर भी दिखा सकता हूं, ठीक है। चार्ट पर देखिएगा ये किस तरह से रहेगा, ये वाला देखिए। तो पियर्सिंग पैटर्न आपको बड़ा रेयरली मिलेगा मार्केट में, यू विल गेट वेरी रेयरली इन द मार्केट, बट पियर्सिंग मींस you will get more than 99% accuracy in particular trade, because
see the you read the sentiments, what actually is going on. Like overall flow is in downtrend, trend is in downtrend. This one is a red candle और ग्रीन कैंडल नीचे. सोचिए अगर ग्रीन है तो ओपन तो यहाँ नीचे ही हुआ होगा ना. अगर ये ओपन यहाँ नीचे हुआ होगा और ये क्लोज ऊपर जाके हुआ, तो यानी कि डाउन ट्रेंड की मार्केट में एक कैंडल जब ओपन हुआ होगा तो वो उस टाइम का मोमेंटम सेंटिमेंट्स कंप्लीटली डाउन होगा और वो उसको नीचे से पेनिट्रेट कर रहा है, नीचे से पेनिट्रेट कर रहा है तो वो उसको 50% तक पेनिट्रेट अगर कर जाता है और क्लोजिंग भी अपनी प्रीवियस कैंडल के 50% पर देता है, तो वो मार्केट में बाइंग सिग्नल्स जनरेट करता है, विच इज अ गुड साइन टू बाय सिंपली, राइट. Next candle is dark cloud and dark cloud is nothing but the mirror image of the piercing pattern. तो dark cloud में क्या होता है guys, वो देख लीजिए. Dark cloud cover consists of two candles. The first one should represent the good strong up candle with a small shadow. यानी कि जो पहला कैंडल रहेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, अपर एंड के लिए रहेगा, अपसाइड शो करेगा, बुलिशनेस शो करेगा. This should be just a strong up candle with obviously price increasing price action, and both candlesticks should have fairly large bodies and the shadows are usually small or non-existent. तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो सेम पियर्सिंग की तरह है कि जो सेकंड कैंडल है उसका शेडो बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंस रहता है, हमारे लिए मैटर ही नहीं करता है. उसकी कितना पेनिट्रेट करता है अभी, क्योंकि डार्क क्लाउड मतलब होता है काले बादल. तो काले बादल जब भी आते हैं मतलब शाम के टाइम तो क्या होता है, अंधेरा होता है, और अंधेरा मतलब नेगेटिविटी और नेगेटिविटी मतलब रेड कैंडल. तो यानी कि एक रेड कैंडल के थ्रू डार्क क्लाउड आएगा और डार्क क्लाउड जब भी आएगा तो सेलिंग सेंटिमेंट्स को लाएगा, या फिर ब्लैक कैंडल भी कहते हैं इसको, रेड और ब्लैक. The black candlestick must open above the previous close and close below the midpoint of the white candlestick's body. A close above the midpoint might qualify as a reversal, but would not be considered as bearish. यानी वो इसके लिए बिल्कुल भी bearish नहीं रहेगा. ठीक है, तो ये आप ये देखिएगा कि जो अब ये जो क्लोजिंग देगा वो अपर एंड पर जो देगा, इसको देखिए क्लियरली. मैं आपको चार्ट को ज्यादा यूज कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि हमें एक्चुअल में कोई एग्जाम नहीं देना है, हमें मार्केट को एनालाइज करना है. तो ये अप ट्रेंड का एक मार्केट रहेगा, ये ग्रीन कैंडल और नेक्स्ट कैंडल रेड है. रेड कैंडल ग्रीन को पेनिट्रेट कर रहा है और जब ये पेनिट्रेट कर रहा है तो ये क्या है, 50% से ज्यादा को पेनिट्रेट कर रहा है अप साइड से, तो अपर साइड टू डाउनवर्ड साइड. सो ये एक बेयरिश सेंटिमेंट्स है और बेयरिश सेंटिमेंट्स को कंटिन्यूएशन बेयरिश ही मिलेगा, ऐसा चांसेस 99% होते हैं. तो जब भी आपको पियर्सिंग पैटर्न मिले, डार्क क्लाउड मिले, जस्ट गो फॉर सेल. तो आपको पियर्सिंग में बाय एंड डार्क क्लाउड में सेल, तो आपको अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा. गाइस समझ आ रहा है जी? कैसा लग रहा है सेशन? अच्छा, बढ़िया लग रहा है. बढ़िया लग रहा है. हाँ हाँ, मतलब मेरे को लगा कि कहीं आप लोग सब, मैंने म्यूट तो कर रखा, कहीं आप लोग मेडिटेशन पे तो नहीं चले गए एकदम से. नहीं सर. चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग. हरामी कैंडल. अब आप कहेंगे सर अब ये मजाक हो रही है, तो हरामी मतलब कोई गाली वाली नहीं है. हरामी अपने आप में एक कैंडल का नाम है. तो हमारे पास दो तरह के हरामी होते हैं, एक बुलिश हरामी होता है और एक बियरिश हरामी. बेसिकली हिंदी वर्ड जो कैंडल स्टिक है वो जापानी है, ठीक है, लेकिन इसको जो नाम दिया है वो हिंदी इंटरप्रिटेशन है. ये हिंदी में अपन हरामी किसको कहते हैं कि जब हमारे किसी दोस्त, हमारा जो दोस्त है वो हमें कई बार धोखा दे जाए तो हम कहते हैं बड़ा हरामी आदमी है. जैसे हमने किसी से कहा यार तू मुझे स्टेशन पे पिक करने आ जाना, वो कहेगा हाँ आ जाऊंगा, तो आएगा नहीं, तो इसको कहते हैं हरामी आदमी, यार बड़ा हरामी. ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि एक कैंडल जो प्रीवियस कैंडल को धोखा दे जाए, एक कैंडल जो प्रीवियस कैंडल को धोखा दे जाए तो वो हरामी होती है. कैसे धोखा देगी हम लोग बताते हैं कि एक, इसको इनसाइड बार ट्रेडिंग भी कहते हैं, कि एक कैंडल
जब एग्जिस्ट हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल ना उसका हाई ब्रेक कर पाए और ना ही उसका लो ब्रेक कर पाए, तो उसको हम कहते हैं नॉन इफेक्टिव कैंडल, इनसाइड बार कैंडल और हरामी कैंडल। तो जब भी हरामी कैंडल बनती है, लेकिन इसमें कलर बहुत मैटर करते हैं आप, कि एक रेड होनी चाहिए, अगली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, जैसे ये यहाँ पर ग्रीन है, और ये कैंडल प्रीवियस जो रेड है कैंडल है, इसकी ना हाई ब्रेक कर पाए ना लो ब्रेक कर पाए इन टर्म्स ऑफ शेडो या फिर इन टर्म्स ऑफ रियल बॉडी, किसी भी एंगल पर। ठीक है। और एक हमारे पास रहेगा बियरिश हरामी कैंडल। ठीक है। बियरिश हरामी में क्या रहेगा, अपवर्ड मार्केट रहेगा, और अपवर्ड मार्केट में ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनेगी छोटी सी, वो इस ग्रीन के ना हाई को ब्रेक कर पाए ना इसके लो को ब्रेक कर पाए, तो इसको अपन बियरिश हरामी कहते हैं। और जब भी बियरिश हरामी होगा तो अभी हम बताएंगे, उसके बाद मार्केट डाउन हो जाएगा और बुलिश हरामी के बाद मार्केट अपसाइड हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, देखिए फटाफट से आप इसको। डाउनवर्ड का मार्केट, रेड कैंडल देन ग्रीन कैंडल, और जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक ना हो, किसका, रेड वाले का, तब तक आपको बाय नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर हाई इसने नहीं करा, इसने नहीं करा, इसने कर दिया, तो आप बाय करिए और स्टॉप लॉस आपका इसका लो रखिए। अप ट्रेंड की मार्केट में ये देखिए ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल, और रेड कैंडल के बाद ये, इसका जब तक लो ब्रेक नहीं होगा आप इसको सेल करेंगे, सेल करेंगे, और कब, जब तक इसका हाई ब्रेक ना होगा, वो स्टॉप लॉस रहेगा और मार्केट में आप इसको बेच देंगे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार का नाम ही कितना पॉजिटिव है। मॉर्निंग, मॉर्निंग जब होती है तो क्या होता है, रात के अंधेरे के बाद उजाला। ठीक है, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो स्टार एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर दो होते हैं, एक मॉर्निंग स्टार और एक इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार नाम से ही बड़ा पॉजिटिव है, और इवनिंग स्टार नाम से ही बड़ा नेगेटिव। इवनिंग मतलब अंधेरा, शाम। तो मॉर्निंग मतलब पॉजिटिविटी, इवनिंग मतलब नेगेटिविटी, और मॉर्निंग मतलब बाय और इवनिंग मतलब सेल। तो मॉर्निंग स्टार में हम बाय करेंगे और इवनिंग स्टार में हम लोग सेल करेंगे। तो एसेंशियली हमको इसके लिए अब यहाँ पर 3 कैंडल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कौन कौन सी, फर्स्ट जो है एक लार्ज बियर कैंडल रहेगी डाउन साइड की। सेकंड जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगी, अभी हम आपको शेप में भी दिखाएंगे। या तो वो हरामी की तरह हो सकती है या फिर वो एक हैमर की तरह हो सकती है। और थर्ड जो है वो हमेशा लार्जेस्ट बुलिश कैंडल होनी चाहिए, वो उसके ब्रेक कर जाए उसके हाई को, किसको, फर्स्ट वाले के 50% को। तो ऑन पेपर अगर हम बात करें, ऑन चार्ट अगर हम देखें तो वो कैसी बनेगी वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जरा एक बार हमारे साथ। डाउनवर्ड मार्केट, रेड कैंडल, उसके बाद ये ग्रीन हैमर, एंड देन ये एक ग्रीन, तो ये इसके 50% को ब्रेक करे एक। या फिर डाउनवर्ड कैंडल ऐसे मार्केट में ऐसी कैंडल भी बन सकती है रेड, देन एक छोटा सा ग्रीन और एक ये ग्रीन, तो ये इसके 50% को करें। अब ये इसके 50% को ये बता भी रखा है यहाँ पे। अब एक चीज बहुत सॉलिड डिफरेंस है यहाँ पर, और बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो हरामी कैंडल होती है, ये हरामी पैटर्न नहीं है। हरामी कैंडल में ये जो ग्रीन होती है वो यहाँ पर कहीं एग्जिस्ट होती, यानी ना इसके हाई को ब्रेक कर पाती ना इसके लो को। जबकि ये मॉर्निंग स्टार तब इसीलिए है क्योंकि ये भी ग्रीन होना चाहिए और ये भी ग्रीन होना चाहिए, प्लस ये जो छोटा सा कैंडल है वो इसके नीचे ही होना चाहिए प्रीवियस के, या फिर ये हैमर की शेप में हो या फिर ये इस शेप में हो। होनी ये दो ही शेप चाहिए, इसके अलावा तीसरी कोई भी शेप जो इसकी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और ना ही हम करेंगे। तो इसीलिए अगर आप पैटर्न्स के साथ बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे जो है मार्केट में एक्यूरेसी मिलेगी। प्रॉब्लम यही है कि गाइस कि लोग जो है यहाँ पर फॉलो ही नहीं कर रहे हैं रूल्स को और बस धमाधम ट्रेडिंग करे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार के बारे में अब हम ज्यादा एक्सप्लेन करने की हमें इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अब भी हम 2 मिनट पहले ही कर चुके हैं कि जस्ट मिरर इमेज है ये मॉर्निंग स्टार की। इवनिंग स्टार मतलब नेगेटिव, इसमें भी 3 कैंडल रहेगा। एक बार हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट में, एक बार हम सेकंड में और एक बार थर्ड में। अगर हम आपको बुरा ना माने तो हम आपको इमेज दिखा देते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सीन पूरा। ठीक है, देखिए हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं यहाँ पर चार्ट पर।
ये अपवर्ड की एक कैंडल ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार की शेप हो सकती है या फिर ऐसी छोटी सी हो सकती है, और उसके बाद जो रेड कैंडल है वो इसके 50% को ब्रेक करे, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, और ये इस तरह से होनी चाहिए, तो मार्केट डाउन साइड जाता है। अब आप बताइए कि मॉर्निंग स्टार अगर आपका क्लियर है तो क्या आपका इवनिंग स्टार क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल है। थैंक यू लिखने के लिए। तो बहुत ही कम कैंडल हमारे पास बची है अब एक्सप्लेन करने को, शायद टेक्निकली हमारे पास 2 ही कैंडल बची है, वो 2 कौन कौन सी है वो हम आपको बता देते हैं। 3 वाइट सोल्जर, ठीक है। 3 वाइट सोल्जर कौन सी है? 3 वाइट सोल्जर का मतलब है 3 वाइट कैंडल, ठीक है। देखिए ध्यान से, अभी ये 3 वाइट सोल्जर इसलिए कि मैंने व्हाइट पैटर्न बना दिया, लेकिन अगर ये 3 ग्रीन होगा तो भी ये 3 वाइट सोल्जर ही माना जाएगा, ठीक है। या अगर 3 कई लोग इसमें ब्लू कलर यूज करते तो भी ये 3 वाइट सोल्जर ही माना जाएगा। तो दिस पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन 3 लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक फॉलोड अ डाउन ट्रेंड, यानी डाउन ट्रेंड के बाद 3 ग्रीन कैंडल हो, गिविंग इंडिकेशन दैट अ चेंज इन ट्रेंड हैज टेकन प्लेस। ये कंफर्मेशन देगा कि आपका ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। इट इज रेफर्ड टू एज 3 एडवांसिंग व्हाइट सोल्जर बिकॉज इट हैज 3 रिलेटिवली लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक दैट सिग्नल द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। ये क्लियरली आपको बताएगा कि भैया डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है और ये कैंडल के बाद आप फर्दर बाइंग कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस पिछले 12 साल का बता रहा हूँ क्या है मार्केट में, कि एक बुलिश मराबूजो बन जाए, उसके बाद दूसरी बुलिश मराबूजो, उसको 3 बुलिश मराबूजो। अरे भाई 3 के बाद तो कौन बाय करेगा? हमने तो आपको याद करो पहले ही बता दिया था कि भैया पहली बुलिश मराबूजो पर ही हमें क्या करके चलना है, हमें फर्स्ट बुलिश मराबूजो पे बाय करके चलना है। तो मैं 3 का वेट करूंगा, हाँ कर लो जिनको करना है पैटर्न के अकॉर्डिंग, पर हम तो आपको पहले ही बाय, हम देखिए 2 तरह की वर्किंग होती है, हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग। तो स्मार्ट वर्किंग कहती है कि पहले के बाद ही बाय कर लो, आप 3 के बाद क्यों वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता ना। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें बाय करके चलना है। द फॉलोइंग आर द कंडीशन दैट मस्ट बी मेट फॉर द 3 एडवांसिंग व्हाइट सोल्जर। इसकी कंडीशंस क्या क्या है वो आप एक बार देख लीजिए। एवरी वन ऑफ द 3 कैंडलस्टिक ought to close or near to the high price, अपने हाई पर क्लोज होनी चाहिए, उसके पास होनी चाहिए। एवरी वन ऑफ द 3 कैंडलस्टिक ought not to have long upper shadow, यानी कि इनके अपर शेडो ना हो, और हो तो बहुत ही छोटे से हो। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, वो हर उसमें चलती आ रही है। 3 ब्लैक क्रो, मैं आपको आगे बिल्कुल भी रीड नहीं करने वाला ये 3 ब्लैक क्रो, बिकॉज 3 ब्लैक क्रो जस्ट अपोजिट टू 3 वाइट सोल्जर। 3 बियरिश मराबूजो, हमने एक ही बियरिश मराबूजो पे आपको सेल करने की बोला, 3 बियरिश मराबूजो पे ऑब्वियसली आपको कंटिन्यू सेल करना है। इनकी कंडीशंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए नीचे नीचे 2 कंडीशंस दी हुई है जो कि कंप्लीटली बिल्कुल ही सेल के लिए दे रखी है। वहां बाय के लिए जो है लोअर शेडो कहाँ होने चाहिए, वहां अपर शेडो नहीं होने चाहिए थे, यहाँ पे लोअर शेडो नहीं होना चाहिए। वहां पे क्लोजिंग अप साइड होनी चाहिए, यहाँ पर क्लोजिंग डाउन साइड की होनी चाहिए, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। एक बार हम इसकी पिक्चर्स भी देख लेते हैं, तो पिक्चर में देखेंगे हम लोग, ये देखिए तो ये आप यहाँ पर देखिए 3 ब्लैक क्रो पैटर्न्स का एक फॉर्मेशन है। क्योंकि आप देखिए लोअर शेडो की अगर जो बात करी हमने, यहाँ पर लोअर शेडो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, और यही हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है कि हमारे पास यहाँ पर ऊपर से ही एक ओवरऑल, यहाँ से अगर हम ट्रेंड को देखेंगे तो ये कंप्लीटली बाई साइड का ट्रेंड रहेगा, और ऊपर पे हमको 3 ब्लैक क्रो मिलता है तो हमें सेल करके चलना है। और उसके बाद देखिए आपको कितना बड़ा एक एक ट्रेड मिला है सेल करने के लिए। लोग पता नहीं क्यों अटक जाते हैं एक ही ट्रेड में, मैं आपको अभी रीजन भी बताऊंगा कि आपको लॉसेस क्यों होते हैं। और ये एक एग्जांपल देखिए कि डाउन ट्रेंड की मार्केट के बाद 3 वाइट सोल्जर पैटर्न मिला एंड देन बाय 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 बाय। तो आप ये बताइए कि गाइस क्या हमने फर्स्ट कैंडल पर ही हमने ये चीज डिसाइड नहीं करी थी क्या कि हमें भैया बाय करके चलना है पहली बुलिश मराबूजो पे ही? बोलिए आप हाँ या ना, बोला था कि नहीं बोला था? ये एग्जांपल है अप ट्रेंड के बाद 3 ब्लैक क्रो पैटर्न का। तो ये कैंडल स्टिक का जो ये पार्ट है, ये सारे हमने एक बार लास्ट में छोटे छोटे से एक बार
रिकॉल करने के लिए लगा रखे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। तो गाइज मैं अब आपको सबसे पहले एक ओपन सेशन देता हूं 10 से 15 मिनट का, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे से क्लास ले रहे हैं। तो आपके पास ये जो सेशन रहेगा उसमें आप कुछ भी, आपका अगर कोई भी डाउट है ट्रेडिंग से रिलेटेड ही रखना। देखिए आप नए हैं, सीधी सी बात है, ये ट्रेनिंग आपके लिए इसीलिए हो रही है बिकॉज यू आर फ्रेश इन दी मार्केट। क्योंकि अगर आपका थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस होता ट्रेडिंग का तो हम आपको एडवांस ट्रेनिंग दिलवाते। तो कबाना ने ये जो आपको जो ट्रेनिंग दिलवाई है तो आप इसका यूज देखिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आपको ये पेड ट्रेनिंग देते हैं। इवन हम लोग अदर ब्रोकर के क्लाइंट को, अगर वो कबाना का नहीं है तो हम अदर ब्रोकर से हम क्लाइंट को हम लोग चार्ज लेते हैं, अदर ब्रोकर से हम लोग उनके लिए ट्रेनिंग करते हैं तब चार्ज लेते हैं। आपके लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी कबाना लेके आए तो इसको यूज कीजिए, और आप अपने एक्सक्यूज आप मी सर। को जब ट्रेड करें तो उसमें रिसर्च के साथ करिए। यस सर प्लीज। सर मैं ना अभी न्यू ट्रेडर हूँ ओके सर। आई वांट टू नो दैट भी ये सारा कुछ सेफ होता है ना आरबीआई के? तो जी अगर हम लार्ज अमाउंट के साथ स्टार्ट करते हैं तो कंपनी कबाना कैपिटल इज द बेस्ट ऑफ। सर, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कबाना है इंडिया के अंदर। रीजन बीइंग कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले कई सालों से, मैं यहाँ पर कबाना के लिए ट्रेनिंग भी करता हूँ। और हालांकि मैं ट्रेनिंग बहुत अदर ब्रोकर के लिए भी करता हूँ, लेकिन कबाना बहुत ही शानदार है। बिकॉज मैंने अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने कंप्लेंट करी हो इन टर्म्स ऑफ विड्रॉल। सी, गाइडलाइंस आर दी डिफरेंट थिंग, माई मनी इज दी माई प्रायोरिटी। मेरी पैसा मेरे लिए प्रायोरिटी है। ठीक है, तो आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसका कबाना ने कभी विड्रॉल नहीं दिया हो या डिपॉजिट नहीं हुआ हो। तो आपके साथ जो कमिटमेंट्स है वो आपके फुलफिल कर रहा है, तो मेरे लिए वो सबसे बेस्ट ब्रोकर है। तो फॉर मी ऑब्वियसली कबाना इज द नंबर 1। हेलो सर। यस सर। सर मैं गोपाल बात कर रहा था। जी बताइए। सर मैं यहाँ पे बोला था सर कैंडलस्टिक का सर। सॉरी अभी कैंडलस्टिक का बोला ना सर, आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करने का सर? सर एनी टाइम फ्रेम। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन सा टाइम फ्रेम। सी, आपका टाइम फ्रेम आपका फंड डिसाइड करेगा। अगर आपके पास छोटा सा फंड है तो यू कैन नॉट वॉच ऑन द डेली चार्ट, यू कैन नॉट वेट फॉर द डेली चार्ट। अगर आप छोटे फंड के साथ हैं, टिल $1000 तक का है आपके पास फंड, तो आप 10 मिनट 5 मिनट और 15 मिनट का ही देखिए, इससे ऊपर का मत देखिए। और अगर आपके पास इससे ज्यादा का फंड है लाइक $5000 $10,000 का है, तो आप आर्ली 4 आर्ली एंड देन डेली पे जा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास 100 500 $1000 का अकाउंट है और उसको देख के आप डेली चार्ट पे ट्रेड करेंगे तो आपका अकाउंट कब का वॉश हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। एंड वन मोर थिंग कि आप नए ट्रेडर हैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई कुछ भी कहे कि मेरा 90% एक्यूरेसी सिग्नल है या 100% एक्यूरेसी सिग्नल है, डू नॉट बिलीव ऑन दैट। वर्क विद वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर आपको सरवाइव करना है तो छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करिए। क्या होगा, हम स्लो कमा लेंगे, इससे ज्यादा थोड़ी होगा। आप अगर एक सिंपल सा, मैं आपको एक और स्ट्रेटेजी बताता हूं जिसपे आप वर्क कर सकते हैं। आपका $100 का अकाउंट है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपका $100 का अकाउंट है। $100 में आपने हर दिन $1 कमाना है ओनली। ठीक है, ओनली $1। ये इजी है टफ है? इजी है सर। इजी है ना। 22 दिन का ट्रेडिंग होता है, तो $22 हो गया आपके पास, होगा 22% हो गया, तो 22% हो गया। वॉट पीपल आर लुकिंग फॉर, लोगों को चाहिए $100 का अकाउंट आज लगा के $2000 कैसे बनना है, बस ये। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम ट्रेडिंग में इन्वेस्ट आज करेंगे और कल रिटायर हो जाएं बस। तो वो रिटायर नहीं हो तो उनका अकाउंट रिटायर हो जाता है जल्दी। रिस्क होता है सर, बड़ा लॉट लेते रिस्क होता है बहुत। नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। हाँ सर, मिनिमम $500 को कितना लॉट लेने का सर 0.0 होने के? कितना डॉलर है आपके पास? $500 सर। $500 तो आपके पास 0.02 0.05, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट, इजीली हो जाएगा आपका। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। टारगेट लगा के रखिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए, कोई हेजिंग मत कीजिए, कोई एवरेजिंग मत कीजिए। आप सिंपली एंट्री और एग्जिट पे ध्यान दीजिए कि ये एंट्री और एग्जिट है, या तो मुझे प्रॉफिट आएगा या मुझे लॉस आएगा। आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, आप हेजिंग वेजिंग कुछ मत कीजिए। आपका सही ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाने का सर? हाँ लगाइए ना स्टॉप लॉस, क्या स्टॉप दिक्कत, लॉस लगाने का सर? लगाना है। ट्रेड स्टॉप लॉस सर? हाँ स्टॉप लॉस लगाइए।
ट्रेल स्टॉप से सर, ट्रेल। सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे अपनी कॉस्ट पर लेके आ रहे हैं, तो वो तभी लाएंगे जब ट्रेड आपके फेवर में चलेगा, तो वो ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन ऑफ द ट्रेड में आता है, तो करिए आप, ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। सर बेस्ट टाइम पे 5 मिनट है ना सर, बेस्ट टाइम? सर टाइम मैंने आपको, हाँ आपके अकॉर्डिंग 5 और 10 मिनट, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। एनी अदर डाउट गाइस? एनी पेयर कौन सा बेटर है सर? पेयर पेयर सर किसी पर भी, ये चार्टिंग में कोई फेवरेट पेयर नहीं होता, टेक्निकल से सबके लिए काम करता है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो। यस। हाँ सर, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। हाँ, तो मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे ऑनलाइन, तो मतलब मोस्टली ये फॉरेक्स ब्रोकर जो हैं आउट ऑफ इंडिया, तो ये मतलब नेगेटिव रिव्यूज और फंड, ये फ्रॉड स्कैम, ये मतलब ये क्यों सुनने को मिलता है ज्यादातर? सर देखिए, मैं अदर ब्रोकर की नहीं कह रहा, लेकिन अगर मैं अच्छे ब्रोकर की बात करूं, तो अगर उनके पास लाखों क्लाइंट्स हैं, तो आपके पास लाखों रिव्यूज नहीं है, कोई एक आध दो तीन ऐसे रिव्यूज होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, वो कई बार कॉम्पिटिटर के थ्रू कराए जाते हैं, ठीक है। एज सच अगर कोई कहता है कि नहीं साहब मेरे साथ अगर गलत हुआ है ब्रोकर का, तो ब्रोकर फिर करता तो सबके साथ ही करता, और वो फिर सरवाइव नहीं कर पाता, यानी कि एक नया ब्रोकर अगर कर रहा है तो वहां पर रिस्क है। अगर कोई ब्रोकर पिछले 5-6 साल 8 साल से अगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और अपनी सर्विसेज दे रहा है और अपना जो एक टर्नओवर मेंटेन कर रहा है, क्लाइंटेज बढ़ा रहा है, ऑफिसेज बढ़ा रहा है जगह जगह पर, तो उसके मन में ऑब्वियसली कोई नेगेटिविटी नहीं है इस तरह को लेके, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वो अपनी चीजें जो है छुपाता, छोटे छोटे एक ही जगह पर रहता, या फिर शॉर्ट टर्म में वो गायब हो जाता लोगों का पैसा लेके, ये होता। तो सर अगर कंप्लेंट्स की बात करें तो बड़ी ये कंपनी, जैसे जो कवाना अगर हम कैपिटल है, इसका जो अगर हम बड़ी कंपनी की बात करें तो ब्रिटानिया और पार्ले तक की भी कंप्लेंट्स है रिव्यूज में। हाँ, वो बात ठीक है, बिकॉज सी लेकिन समटाइम जैसे बड़े बड़े एवरीवन। सर हेलो सर। यस सर। सर जैसे इंडियन मार्केट में जैसे NSE BSE से जो भी सौदा लगता है उसका कंफर्मेशन हमें मिल जाता है कि भाई ये एक्सचेंज में ये सौदा गया। सर डोंट माइंड, इससे कुछ मेरा मतलब कोई दूसरा कोई ताल्लुक नहीं है मुझे बराबर, लेकिन मैं कुछ जानना चाहता हूँ इसके लिए कि वो सौदा मेरा यहाँ से मेरे ब्रोकर के पास से सौदा लगा और सौदा एक्सचेंज से जाके वो सौदा कंफर्मेशन लेके कोड जनरेट करके मेरे पास आता है, और वो उसको मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ। तो सर मेरा यहाँ से सौदा लगा फॉरेक्स में, तो वो सौदा वहां एक्सचेंज में जाके लगा और रिटर्न मेरे पास यही सौदा आया एक्सचेंज में जाके, वो मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ? तो सबसे बेस्ट है कि जो 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 आगे के भैया ने भी सवाल पूछा उसमें भी हो जाएगा भाई ये कंपनी जेन्युइन कंपनी है, क्योंकि ये सौदा पूरा एक्सचेंज में जाके कोडिंग करके आया है। देखिए तो सर वो कैसे मालूम कर सकते हैं? मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, सिस्टम को समझिए। जो इंडिया में रेगुलेटरी बॉडीज है, ठीक है, सेबी जो है इंडियन स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी है, और जिसकी गाइडलाइन को सारे ब्रोकर को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब जो इंटरनेशनल, अब कवाना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर वर्ल्ड के सारे बेस्ट ब्रोकर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो IC का हो, चाहे वो मान लो FX प्राइमस हो, चाहे वो जो है FXTM हो, FXM, कुछ भी, कोई सा भी एनी वन ब्रोकर। तो वहां पर एक्चुअली कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। रीजन बीइंग यू गाइज आर डूइंग द ट्रेडिंग इन द स्पॉट मार्केट, नॉट इन द फ्यूचर मार्केट। तो टेंटेटिवली क्या होता है कि हर ब्रोकर को एक LP दिया जाता है, एंड देन LP के थ्रू आप लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, तो आप जो ट्रेड कर रहे हैं उसका ब्रोकर को जो शीट मेंटेन, ब्रोकर का अपना एक जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मेंटेन करते हैं, शीट्स मेंटेन होती है, एक्सेल शीट्स, या इनके बैकएंड पर ये काम चलता है, एंड देन इनका अपना जो है जहां सर ये लाइसेंस्ड होते हैं वहां पर इनका इंटरनल कमिटमेंट्स एंड देन इंटरनली स्क्वायर ऑफ ट्रेड्स चलता रहता है। बट ये आपके पास कंफर्मेशन इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने जो है इंडिया में करा है, ठीक है, और ये जो ब्रोकर्स होते हैं आउट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड होते हैं, तो इनका ये वहां पर सिस्टम चला हुआ होता है, बैक एंड पर चलता है, ये सब चीज होती है, बट बैक एंड पे होती है, आपके पास नहीं होती है जी।
और MT4 जो सॉफ्टवेयर के थ्रू या MT5 के थ्रू करते हैं, ग्लोबल सॉफ्टवेयर है, तो कोई भी अपना सिर्फ सर्वर डाले, यूजर नेम डाले एंड देन पासवर्ड डाले, आपका काम चल रहा है। तो ये तो ऑब्वियसली आप मानते हैं ना, जो एक MT4 पे ट्रेड करा रहे तो एक कॉमन सॉफ्टवेयर पे करा रहे, तो उसमें कोई ऐसा सच वो नहीं है। तो मतलब सर ये मेरा मानना रहेगा कि मतलब वॉल्यूम का कोई उसमें वैल्यू नहीं है। अगर हमें एलपी अगर हमें वो सीट में मेंटेन करके वो आगे देता है बैंक को, तो उसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम की इसमें कोई अहमियत नहीं है। वॉल्यूम की इसलिए अहमियत नहीं है कि आपके जैसे ट्रेडरों की यहाँ पर, प्लीज माइंड मत करना, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ कि मेरे जैसे की कोई यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ट्रिलियंस डॉलर का वॉल्यूम है, और जो कि इंडियन मार्केट में 2 साल का वॉल्यूम नहीं है इतना। समझ नहीं सर, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ। जैसे बाय और सेल में जो वॉल्यूम होता है फिर ऊपर नीचे होता है। हेलो, हाँ, तो उसका मतलब तो ये हुआ कि अपने आगे अगर एलपी अपने को प्राइस देता है और वो सीट मेंटेन करता है, तो उसका मतलब कि वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से रेट ऊपर नीचे नहीं होता है। इसका मतलब कहना यही है? नहीं, ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, आप गलत समझ गए कि मार्केट के जो करंट मार्केट प्राइस है उसी के हिसाब से आपका बाय हो रहा है, उसी के हिसाब से आपका सेल हो रहा है। जो ट्रेड कंफर्मेशन की बात आई थी कि आपके पास मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू आती है, वो ट्रेड कंफर्मेशन आपके ब्रोकर के पास जाती है, देन ब्रोकर का इंटरनली अपने मैटर रहता है, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते हो। ये कह रहा हूं मैं, अगर ऐसा नहीं होता तो सारे ब्रोकर का प्राइस सेम कैसे होता? नहीं सर, ये मेरा कहना का इसलिए कहा था कि ब्रोकर क्या लॉकडाउन के पीरियड की बात कर रहे हैं, और वो यहाँ पर ही नहीं था। मेरे क्लाइंट्स नीदरलैंड में है, उनके साथ भी वही इशू था। हम तो इंडिया में, आप सोच रहे हो इंडिया में ऐसा हुआ था? नहीं, नीदरलैंड में भी हुआ था। मेरे क्लाइंट दुबई में भी है, दुबई में भी हुआ था। साइप्रस में है, साइप्रस में भी यही इशू हुआ था सर। ब्रिटेन में भी हुआ था, हमारे यहाँ नहीं हुआ था। वो गोल्ड के साथ हुआ था इशू, ना कि तो एक किसी पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ नहीं हुआ था, वो हर ब्रोकर के साथ हुआ था। ये मैं आपको यही समझा रहा हूँ, जो चीजें हुई थी वो ग्लोबली हुई थी, वो हमारे ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही हुई और आउट ऑफ इंडिया तो बड़ा स्मूथ चला था गोल्ड, वो हर जगह हुआ था, ऐसा नहीं यहाँ पर हुआ। दूसरा ऐसे डरने की बात नहीं है, मेरी बात सुनिए, आप डरने की बिल्कुल बात नहीं, आप टेंशन फ्री होकर ट्रेड कीजिए, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपके, आप उनके साथ इस रिगार्डिंग बात कीजिए। मैं आपको प्लीज इसको माइंड मत करना, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 1.25 घंटे से बात कर रहे हैं। हमारा ट्रेनिंग का जो पार्ट है उसमें कहीं किसी का कोई डाउट ना रह जाए, बिकॉज ये वाले पार्ट तो आपके इंटरनली भी हो जाएंगे, और मैंने अपना बेस्ट आपको सॉल्यूशन दिया है और बताया कि टेंशन फ्री होकर ट्रेड कीजिए, कुछ भी नहीं है, सब सही है। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? मुझे सर सागर से आ रहे सर, मुझे ये सर, आप एक्चुअली मैं पूरे इसमें नहीं था, मैं बीच से आया था जी। तो सर जो कैंडल स्टिक जो आपने एक्सप्लेन किया ना जी, स्टार्टिंग से सर मैं देख नहीं पाया, तो उसका कुछ हमें मिल सकता है क्या? ओके, हाँ सर, इमेज फॉर्म में जो आपने कैंडल स्टिक एक्सप्लेन किया है, वो मतलब जो ग्राफ में एक्सप्लेन किया ना सर, वही सागर मैं एक काम करूंगा, आप मैं आपको एक चैनल का नाम दे देता हूँ मेरे, आप उस पर जाके आज की मैं रिकॉर्डिंग ये ऐसी कैसी रिकॉर्ड अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप उस पे जाके देख लीजिएगा। ठीक, नाम क्या है सर? मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। और बताइए, कोई डाउट? गाइस और कोई डाउट? जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो जी पप्पू जी बताइए। सर, मेरा कहना है कि कवाना के जी गुड इवनिंग सर, मैं बोल रहा हूँ कि कवाना कैपिटल में मिनिमम कितने डॉलर से जो है स्टार्ट किया जा सकता है सर? सर $100 से भी कर सकते हैं। सर इसके लिए कैसे मतलब कि डिपॉजिट किया जाए, ये थोड़ा ऑप्शन मुझे अभी तक नहीं समझ में आया है। डिपॉजिट आप एक काम कीजिए, आपके पास ये जो लिंक आया होगा, इनविटेशन लिंक, ये किसके थ्रू आया सर? ईमेल के थ्रू।
ईमेल के थ्रू आया ना, तो आप उस ईमेल पे रिवर्ट कर दीजिएगा कि मुझे अकाउंट खोलना है, आपका अकाउंट खुल जाएगा। वरना आप अपना चैट पे नंबर छोड़ दीजिए, मैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनको आपके नंबर दे दूंगा, आपका काम हो जाएगा। मेरा अकाउंट खुला हुआ है। अच्छा, खुला हुआ है, पे बताइए। तो था ना $100 का हाँ ऑफर जो चल रहा था सर, जी, उसी पे मैंने खोला था। हाँ हाँ बताइए ना। जी उन्हीं पे खुला हुआ, लेकिन बट ये है कि मुझे जो है डॉलर उसमें डिपॉजिट करना है, तो कैसे करें ये चीज नहीं समझ में। मैं यही बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आपका अकाउंट खुला है कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका, अगर नहीं है तो आप अपने नंबर चैट पे दे दीजिए। मैं आपकी डिपॉजिट एंड विड्रॉल टीम जो हमारी हर किसी की अलग अलग होती है ना, जैसे डिपार्टमेंट होता है, वो उन डिपार्टमेंट को नंबर दे दूंगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अरे हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ सर, ये ए बुक टाइप अकाउंट शॉर्ट में बताइए। क्या सर? ए बुक टाइप अकाउंट होते हैं और बी बुक टाइप, तो मतलब कवाना किस मतलब कौन से वर्क करता है? सर और या ईसीएन अकाउंट जो होते हैं अलग होते हैं क्या? ईसीएन का क्या फंडा है मतलब? ईसीएन का सिंपली एक फंडा होता है कि जब आप ट्रेड करते तो आपको स्प्रेड्स जो कम दिया जाता है, ठीक है। जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आर्बिट्रेजर्स होते हैं, जॉबर्स होते हैं और स्कैल्पर्स होते हैं, वो ईसीएन अकाउंट में ट्रेड करते हैं बिकॉज दे वांट टू ट्रेड मल्टीपल ट्रेड्स इन जस्ट अ सेकेंड और जस्ट अ मिनट। तो उनको ईसीएन में जितना कम स्प्रेड मिलता है उतना उनको बेनिफिट होता है, ठीक है। हाँ। और बताइए, एनी अदर हाँ, डाउट तो गाइस? ईसीएन वाला जो डायरेक्ट मार्केट में ही लगता है ना? सर सारी डायरेक्ट मार्केट में लगता है। आपको ऐसा क्यों, मतलब ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि शायद किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि ऐसा कुछ होता है, या फिर हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो इम्पैक्ट आप इम्प्रेशन ऐसा छोड़ रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू आर ट्रेडिंग विद द सेफ ब्रोकर विच इज कबाना कैपिटल, तो आपको ऐसा कोई भी इशू नहीं मिलेगा। गाइज मैं आपको सिंपली एक एश्योरेंस दे सकता हूँ कि ट्रस्ट कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आप टेंशन फ्री होकर ट्रेड कीजिए, और जब भी आपका विड्रॉल बनेगा तो जो भी इनका सेल्स टीम हमारी है, जो विड्रॉल टीम है, फंडिंग टीम है, 24 आवर्स का हाईएस्ट टाइम लेती है, उसमें आपको विड्रॉल मिलता है। डिपॉजिट में भी वही है, तो आप टेंशन फ्री होकर इधर उधर की मत सुनिए, आप अपना फोकस ट्रेड पे कीजिए कि हमें प्रॉफिट कैसे करना है। मैं आज आपके सामने आया हूं, मैं आपको यही बताने आया हूं कि प्रॉफिट कैसे करना है। ये सारी क्वेरी तो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव भी सॉल्व कर देंगे, तो उनमें और हमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। हाँ। हाँ बताइए। सॉरी सर, मैं बीच में बोल रहा हूँ, अंसारी है। वो बात ठीक है, मैं ये बिल्कुल जितने भी बिल्कुल फ्रेंड सही हैं उनको बोलना सही। चाहता हूँ, मैं एक एक 1.5 साल से मैं कबाना कैपिटल्स में ज्वाइन हूँ। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है विड्रॉल का, मतलब डिपॉजिट का। तो मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ कि जिसको भी करना है कबाना कैपिटल में ही अपना मतलब इन्वेस्टमेंट करें। देखिए अंसारी जी बोल रहे हैं, बहुत सही बोला है इन्होंने। थैंक यू अंसारी जी, आपने मुझे हेल्प करी, क्योंकि मेरा काम गाइस ट्रेनिंग का है। तो आपको प्रॉफिट कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ये सब के लिए मैं हूं। और बाकी जो आपकी क्वेरीज है वो आपके जो है, जो कस्टमर रिव्यू सबसे बड़ा फीडबैक होता है। देखिए मैं अपनी चीज गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे कस्टमर जो कबाना के ऑलरेडी हैं या थे, जैसे अंसारी जी हैं इस वक्त हमारे साथ, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये अपना पिछले 1.5 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो इससे बेस्ट माउथ फीडबैक के अच्छा कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर ये गलत होता तो ये कहता ना भाई कहीं भी चले जाना, यहाँ मत जाना। ओपनली मैं कुछ नहीं कह रहा इनको, कोई भी, तो आप भी तो कर सकते हो, मैंने किसी को भी नहीं रोक सकता मैं। एक है, सॉरी सर मैं बीच में बोल रहा हूँ, आपके डेल्टिन एफएक्स में मैंने सबसे पहले किया था, लेकिन वो विड्रॉ नहीं दे रहे थे, जल्दी नहीं देते। डेल्टिन एफएक्स फॉरेक्स.com, तो मैं कहता हूँ उसमें मत करो। कबाना कैपिटल मुझे 1.5 साल हो गया है, मैं सब फ्रेंड लोग को बोलूंगा कि कबाना कैपिटल्स में इन्वेस्टमेंट करो, आपको विड्रॉल टाइम टू टाइम मिलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, फीडबैक मैंने बहुत जगह से सुना है, इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन बात यहाँ पे है कि जैसे अगर हम इन्वेस्टिंग के पर्पज से देखें बड़े अमाउंट की, छोटा अमाउंट तो उसमें इशू नहीं है, लेकिन तुम 20,000 $30,000 से कर रहे हो, तो उसमें तो सिक्योरिटी रिस्क बनता ही है ना, या 50,000। एक तो अनरेगुलेटेड मार्केट में कर रहे हो, और फिर कोई इशू होता है तो फिर कोई एक्शन भी तो नहीं ले सकते।
नहीं सर, बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए, और आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे एक बार डायरेक्टली बात करके आप बात कर लीजिए, और अगर फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर उनसे ले लेना, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर लूंगा, कोई इश्यू ही नहीं है इस टाइप का। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट गाइस? सर हेलो सर। यस सर कल ये चार्ट पैटर्न्स बताएगा ना सर, आप कितने बजे से टाइमिंग? कल भी यही टाइम रहेगा, अराउंड 6 से 7 बजे। अपना ऑलरेडी आपको ईमेल पे आया होगा, कल भी यही रहेगा 6 से 7, और परसों भी यही रहेगा 6 से 7। ठीक है, तो 3 दिन का ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है कंप्लीटली फ्री है गाइस, कोई चार्जेस नहीं है आपके लिए, और आप इसको एंजॉय कीजिए, और कहीं भी कोई दिक्कत आती तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए। और आई थिंक मुझे लगता है ये सेशन हमको यहीं पे वाइंड ऑफ करना चाहिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। तो हम कल भी 6 से 7 जो है ऐसे ही ट्रेनिंग देंगे, और परसों भी हमारा जो फ्री सेशन चलता रहेगा। हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।